फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 एक्सीलेंट की जो डेस्क वर्क है आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, वो फाइनली आपके आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी की कंप्लीट डेस्क वर्क विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर अभी तक आपने इंग्लिश का एक्सीलेंट का जो डेस्क वर्क है 2026 का वो आपने नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों की संजीव की जो डेस्क वर्क है आपके, वो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की जो आपके एक्सीलेंट की जो डेस्क वर्क है, कंप्लीट डेस्क वर्क इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इसी डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में हिंदी का पूरा पेपर आने वाला है, और इसी डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी है। अगर आपको हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर लाने हैं, पूरे 80 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, तो एक्सीलेंट की कंप्लीट डेस्क वर्क आपको अच्छे से तैयार करनी है। इस डेस्क वर्क में से काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके हिंदी के पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो एक्सीलेंट की डेस्क वर्क है आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए है। और यहां पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध ब्लूप्रिंट और नमूना प्रश्न पत्र पर आधारित ये डेस्क वर्क है आपके। तो कंप्लीट डेस्क वर्क आपको तैयार करनी है, हिंदी की डेस्क वर्क है। और इस डेस्क वर्क में आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर एक मॉडल पेपर आपको हल सहित मिलेगा, यानी राजस्थान बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है वो आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। उसके अलावा आपको 9 मॉडल पेपर मिलेंगे, वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, अभ्यास के लिए मिलेंगे, बट उनका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। प्रोजेक्ट कार्य वो आपको मिलने वाला है, उत्तर पुस्तिका के साथ मिलने वाला है। अगर आप इस डेस्क वर्क को मार्केट से परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो आपके 100 रुपये लगेंगे। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये हिंदी की डेस्क वर्क आपको एक्सीलेंट की जो डेस्क वर्क है आपके सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर आपको हिंदी की डेस्क वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी की आपके डेस्क वर्क है और बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र जो आपके फर्स्ट मॉडल पेपर है जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा इश्यू किया गया है, जारी किया गया है, वो आपको विद सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का पेपर आएगा, और टाइमिंग समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। तो पेपर में सबसे पहले यहाँ पर जो परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं, ये निर्देश के 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंट को आपको पढ़ना है एक बार, और इनको फॉलो भी आपको करना है। सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न है आपके निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि भौगोलिक शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। और दूसरा प्रश्न है निराकार शब्द है वो किस उपसर्ग से बना है। और तीसरा प्रश्न है व्यक्ति जो पेट भरा और तन ढका होने पर भी सो नहीं पाता उसको हम संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। तो इन सभी का उत्तर आपको एक साथ में मिलेगा। ये आपके 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है। 5वां प्रश्न है लेखक ने बाल गोपिन की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष किस दिन देखा। 6ठा प्रश्न है गोपियों के द्वारा उद्धव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है अट नहीं रही कविता में किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है। संगतकार का कार्य क्या होता है। 9वां प्रश्न है भोलानाथ और उसके दोस्तों को कौन कौन सी शरारतें महंगी पड़ी। 10वां प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताना है कि आलसी लोग किस दबाव के बिना नहीं लिख पाते। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है साना साना हाथ जोड़ी। पाठ की लेखिका गंतोक में सुबह आंख खुलते ही बालकनी की ओर क्यों देखे, क्यों दौड़ी। और 12वां प्रश्न है तिमरो माया संदेह मलाई सत्ता उच्च पक्ति का क्या तात्पर्य। तो प्यारे बच्चों टोटल 12 प्रश्न आपके जो मल्टीपल चॉइस हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है, इन सभी का उत्तर आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट में ब आएगा, दूसरे प्रश्न में भी ब, तीसरे में आपके द आएगा, 4 नंबर में ए आएगा, 5वें में द आएगा, 6 में ए आएगा, 7वें प्रश्न में ए, 8वें में ए,
9वें में ब आएगा, 10वें में स आएगा, 11वें में ब और 12वें में स। तो इस प्रकार से इन 12 प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए हैं। उसके बाद में डियर स्टूडेंट दूसरा जो प्रश्न है वो आपके रिक्त स्थान वाला है। तो इसमें टोटल आप देख सकते हैं टोटल 6 रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं और इन सभी का जो सॉल्यूशन है उत्तर है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। पहला जो रिक्त स्थान है उसमें संक्रमक आएगा, दूसरे में गुणवाचक, तीसरे में अविकारी या अवयव और 4 में 6 है और 5 यहाँ 4 नंबर में 6 आएगा, 5वें में यण आएगा और 6ठे में आपके द्वंद्व आएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है डियर स्टूडेंट आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। तो पहले इस अपठित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो प्यारे बच्चों इसमें 3 प्रश्न है वो तो आपके हैं बहुविकल्पीय। जैसे भारत की राष्ट्रीय आदर्श कौन है, तो इसका उत्तर दे रखा है ब आएगा इसमें, यानी त्याग और सेवा। दूसरा है दूसरों के लिए सोचने से हृदय में किस प्रकार का बल आ जाता है, तो इसका उत्तर आएगा डियर स्टूडेंट स आएगा, यानी सिंहसा। और तीसरा प्रश्न है स्वार्थी शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखना है, तो इसमें भी स आएगा आपके, यानी निस्वार्थ। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और इनके आंसर भी दे रखे हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श। और 5 नंबर है लेखक के को क्या देखकर प्रसन्नता होगी, तो लेखक के अनुसार यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो यह देखकर उसे प्रसन्नता होगी। 6ठा प्रश्न है आपके कौन सा व्यक्ति उत्तम रूप से कार्य करता है, तो जो निस्वार्थ है। ओके। और 4 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको अपठित पद्यांश दे रखा है, इसको पहले आराम से आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो उषा काल का मनोहर दृश्य। दूसरा प्रश्न है पद्यांश में किस समय का वर्णन हुआ है, तो पद्यांश में उषा काल और सूर्योदय के समय का वर्णन हुआ है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कवि को क्या डर लग रहा था, तो इसका उत्तर दे रखा है कि प्रतिपल बदलती या शिखरों पर लाली की जादुई आभा छवि कहीं विलुप्त न हो जाए। और 4 नंबर प्रश्न, 5 नंबर और 6 नंबर ये 3 प्रश्न है, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस है। तो कविता में कवि ने हिमगिरी किसे कहा है, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन है, यानी हिमालय को। और यहाँ पर 5वां प्रश्न है हिमगिरी के शिखर किससे निखर गए हैं, तो ये निखर गए हैं आपके स वाले ऑप्शन से, यानी उषा की लाली से। और 6ठा प्रश्न है कविता में रवि को किसके समान बताया गया है, शिशु के समान बताया गया है, यानी द वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो साथ साथ में उत्तर भी दे रखे हैं आपको। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपके बुक का पैसेज है। ओके। तो इसको आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आषाढ़ मास में प्राकृतिक वातावरण कैसा होता है, तो इसका उत्तर दे रखा है। और ये आपके दूसरा है आषाढ़ की रिमझिम में गांव के लोग क्या करते हैं, तो गांव के लोग हल चलाते हैं, धान रोपनी करने का काम करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। तीसरा है किसके संगीत के स्वर की तरंग स्वर्ग की ओर एवं लोगों के कानों की ओर आ रही है, तो ये आप देख सकते हैं। और अथवा में भी दे रखा है एक गद्यांश आपको, अगर अथवा वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना है। इसमें भी टोटल 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। 6ठा प्रश्न है आपके प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये आपको पठित पद्यांश दे रखा है, पहले इसको केयरफुली इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। और इसमें भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। दूसरा प्रश्न है खेतों में लहलाती हुई फसल को देखकर मानव मन में क्या चित्र उभरता है। तीसरा प्रश्न है रूपांतर है सूरज की किरणों का पंक्ति का अस से आपको लिखना है। अथवा में भी दे रखा है एक पद्यांश, अगर आप अथवा वाला पद्यांश करना चाहें तो ये कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना है, बट याद आपको दोनों ही करने हैं, अथवा वाले प्रश्न भी याद करने हैं। उसके बाद में खंड ब है आपके निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्नों में प्रत्येक का उत्तर आपको लगभग 40 शब्दों में देने हैं। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, ये आपके 7वां प्रश्न है और इसका उत्तर दे रखा है।
और ये आपके 8वां प्रश्न है लखनवी अंदाज वाले पाठ का। और ये आपके 9वां पाठ है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। ये आपको नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखना है। और उसके बाद में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर आपको वीर योद्धा की विशेषता बतानी है। 11वां प्रश्न है आत्मकथा सुनाने का अभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो ये आपको काव्यांश के आधार पर समझाना है। 12वां प्रश्न है दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने में समर्थ होती है, इस भाव को आपको समझाना है। और ये आपके प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 15, इसमें आपको मुहावरा दिया गया अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इस मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करना है। और उसके बाद में देखिए खंड 6 है आपके तीसरा जो सेक्शन है उसमें प्रश्न संख्या 16 है आपकी बुक का प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल। पंक्ति का नेताजी के प्रति पान वाले का दृष्टिकोण आपको स्पष्ट करना है। तीन नंबर के प्रश्न है आपके और इनके आंसर भी दे रखे हैं। ये आपके प्रश्न संख्या 17 है अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। तो इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके अथवा में दे रखा है एक प्रश्न आपके, ये आपके प्रश्न संख्या 18 इसके अथवा वाला प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 19 है आपके जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का संक्षेप में आपको परिचय है वो देना है। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका आपको परिचय देना है। अथवा में दे रखा है आपके रामवृक्ष बेनीपुरी का, तो दोनों का तैयार आपको करना है। और सेक्शन डी आपके खंड 10 इसमें निबंधात्मक प्रश्न है, 4 नंबर के प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 20 के अंदर आपको निबंध दिए गए हैं मोबाइल फ़ोन छात्र के लिए वरदान और अभिशाप। तो इस पर आप निबंध किस प्रकार से आपको लिखने हैं, 5 पॉइंट हैं आपके टोटल। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण और युवा, तो ये भी आप देख सकते हैं पॉइंट बना कर आपको निबंध लिखना है, अच्छे से लिखना है। और तीसरा आत्मनिर्भर भारत है, तो इस पर भी आपको निबंध है वो लिखना है, याद करना है आपको। और उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपके प्रश्न संख्या 21, इसमें प्रधानाचार्यों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ओके, ये एड्रेस दे रखा है अलवर का राकेश कुमार मानते हुए। तो पूरा एप्लीकेशन है, पूरा जो प्रार्थना पत्र है वो आप पढ़ सकते हैं। अथवा में आपको पत्र दिया गया है, तो पेपर में भी आपको एक प्रार्थना पत्र मिलेगा और अथवा में आपको पत्र मिलेगा, दोनों में से एक आपको करना है। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित अवतरण का संक्षिप्तीकरण कीजिए और अथवा में आपको पलवन दिया गया है। तो टोटल 22 प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे और सारे प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों दूसरा मॉडल पेपर है आपके इस डेस्क वर्क का, एक्सीलेंट डेस्क वर्क का, ये आपको अभ्यास के लिए दिया गया है। बट इन सभी के सॉल्यूशन यानी बाकी के 9 मॉडल पेपर और हैं, टोटल 10 मॉडल पेपर हैं, तो इनका सॉल्यूशन एक साथ वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है।